नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की एक महिला हिंदुस्तान आ जाती है और बवाल मच जाता है। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर ग्रेटर नोएडा जेवर के पास वो पहुंच जाती है। कहती हैं कि ऑनलाइन हिंदुस्तानी लड़के से उसे प्रेम हो गया। लड़का भी कह रहा है कि मुझे इस पाकिस्तानी महिला से प्रेम हो गया। और जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आती है, बवाल मच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आईएसआई की एजेंट है, बड़ी खतरनाक है। डिबेट चल रहा है, कहानियां आ रही हैं और बहुत सारी जानकारियां पाकिस्तान से सप्लाई की जा रही हैं। तो वाकई ये सीमा हैदर आखिर है कौन? एक आईएसआई एजेंट है, आतंकवादी है, आखिर है क्या? आज हमारे साथ इस मसले पे बात करने के लिए मेरे जर्नलिस्ट सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल करूंगा। जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर सवाल, और जो सीमा हैदर है उसके फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं उसकी तरफ से मैं वकालत करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मनीष, आज तुम्हारा मेरा भिड़ंत होगा, मेरा विश्वास है। आज दोनों हम लोग वकील वकील खेलेंगे। बचपन में खेलते थे ना, चोर सिपाही वगैरह गेम गांव में। आज दोनों वकील वकील गेम खेलेंगे। तुम सीमा के वकील हो, मैं हिंदुस्तान का वकील हूँ। नहीं, वकील तो मैं हिंदुस्तान का ही हूँ। मैं बस डिबेट को सही परिप्रेक्ष्य में दर्शकों तक पहुंच जाए ये पहचानने की कोशिश कर। एक बात बताइए कि क्यों आप कह रहे हैं कि वो आईएसआई एजेंट है? मैं शुरू में बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। ये दूसरी इशरत जहान है। इसकी टारगेट है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। उनकी हत्या की साजिश की जा रही है 2024 के पहले। दूसरा इसका टारगेट है जेवर एयरपोर्ट। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में इसको कोई जगह नहीं मिला। जेवर एयरपोर्ट के बगल में, जेवर एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी फंक्शनल जब हो जाएगा, वहाँ कुछ आतंक मचाओ और जेवर एयरपोर्ट को बदनाम कर दो कि अनसेफ एयरपोर्ट है। ये 2 टारगेट है। विष कन्या है, नाग कन्या है, आईएसआई एजेंट है। अब मैं आता हूँ क्यों आईएसआई मैं बोल रहा हूँ। यदि इसकी नीयत साफ होती, सही तरीके से आ जाओ हिंदुस्तान में, क्या प्रॉब्लम है? सही तरीके नहीं लेना है। सिंध पाकिस्तान से दुबई जाओ, दुबई से नेपाल जाओ, और नेपाल हिंदुस्तान का पोरस बॉर्डर है, चलता है। गदर में घुस जाओ, बीड़ दे, हिंदुस्तान आओ। हिंदुस्तान में भी दिल्ली आओ, उसके बाद एनसीआर में चले जाओ, ग्रेटर नोएडा पहुंच जाओ, जेवर एयरपोर्ट के बगल में जाके पार्क कर लो अपने आप को। 2 मोबाइल का तोड़ना, 4 सिम का तोड़ना। यदि इसकी नीयत साफ है तो ये मोबाइल क्यों तोड़ा जा रहा है, सिम क्यों तोड़ा जा रहा है? कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। इसकी जो हॉटस्पॉट होता है मोबाइल पे, मैं तो आज तक नहीं इस्तेमाल किया, ना मुझे इस्तेमाल करने आता हॉटस्पॉट। सचमुच में मुझे कोई ज्ञान नहीं है हॉटस्पॉट का। VoIP, वॉइस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इस पर कोई ट्रैक डाउन कर नहीं सकता है। साइबर सिक्योरिटी वाले कर सकते हैं। अब मुझे बात बताइए कि अगर ये कोई आईएसआई एजेंट है। नहीं, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, तब तुम अदर मगर पे आना। 3 आधार कार्ड क्यों? 6 पासपोर्ट क्यों? उसके बाद वीजा क्यों नहीं ली? उसके बाद ये जिस तरह से ये कह रहे कि मैं 5वां क्लास पास हूं, जिस तरह से अंग्रेजी, हिंदी, सिंधी, उर्दू का इसको ज्ञान है, 5वां क्लास पास तो नहीं लगती। ये हाईली ट्रेंड आईएसआई, प्रोफेशनली ट्रेंड एजेंट है। सुपर ट्रेनिंग इसको दी गई है, जहां से दे दी है, किसी को भी कंफ्यूज कर देगी। मैं इनोसेंट हूं, मैं 5वां क्लास पास हूं। 5वां क्लास का ये एफिशिएंसी पाकिस्तान में अच्छे डिग्री होल्डर 0 है, और ये लड़की 5वां क्लास हीरो बन रही है। पॉसिबल नहीं है। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत परफेक्ट इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी नौटंकी करने में। और इसको लव ट्रैप की है, लव जिहाद का ये हिस्सा है। ये सचिन जो है बकलोल बच्चा है बेचारा, इसको फंसाया गया है। मुझे शक लगता है मनीष कि मेरी गट फीलिंग कहती है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी गट फीलिंग कहती है कि इवन सचिन का परिवार इस आईएसआई साजिश में शामिल है। जब मैं आऊंगा पॉइंट को, सरकार को क्या करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सचिन के परिवार के साथ भी क्या करना चाहिए। ये 24 के पहले बहुत और नौटंकी होगा, सामने आएगा। बहुत ऐसे प्रश्न आएंगे
जिसको अंडर द कारपेट तुम यदि दबाने का कोशिश करोगे तो हम तुमसे लड़ पड़ेंगे। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर वाकई कोई आईएसआई एजेंट है, वो तो वीजा लेकर के आराम से लीगल तरीके से हिंदुस्तान आ सकती है। अगर कोई आईएसआई एजेंट है या कोई हनी ट्रैप का जो मसला जो आप कह रहे हैं, तो बच्चों को लेकर के क्यों आएगी? दहेज में लाई है। दहेज की बात नहीं है। देखिए टेक्निकल चीज अगर आप टेक्निकल चीज, देखिए कोई भी हनी ट्रैप दुनिया में बताता हूं, ऐसा कभी केस ही नहीं हुआ है बताता हूं, बच्चों को लेकर के बताता हूं। बच्चों को लेके हाँ, उसमें भी स्ट्रेटजी है। यही तो बोल रहा हूं, आईएसआई बहुत हाई लेवल फेरा फेरी खेलता है। 4 बच्चों को लेकर आए। हिंदुस्तान एक इमोशनल देश है, यहाँ भावना प्रधान है। भावना में सब कुछ बच जाता है। बच्चों के साथ ही अनाथ हो गई महिला, ये हमारा भारत देश शरण देने के लिए बहुत, हम शरणार्थियों को एक्सेप्ट करें। 4 बच्चे कहाँ जाएंगे? हो जाए इमोशनल, क्या रोने लग जाओ। अकेले आती दूसरी बात थी। 4 बच्चों के साथ सिंपैथी फैक्टर है। हस्बैंड इसको डिसोन कर दिया है, बच्चों को डिसोन कर दिया है। ये नौटंकी हो रहा है। सर कानून क्या कहता है कि अगर वो टूरिस्ट वीजा पे भी आती, यहां पे रुकती, शादी कर ली होती, तो वो बच्चों के साथ बाकायदा सिटीजन बन गई होती। उसको ये रास्ता अख्तियार करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर इतना ज्यादा ट्रेंड होती, आईएसआई उसको प्लांट कर रहा था, और आईएसआई प्लांट अगर करेगा तो उसका हस्बैंड टेलीविजन पे आकर के उसको उसके बारे में सारी उसकी पोल पट्टी नहीं खोलेगा, तब तो उसको उसके हस्बैंड को आईएसआई कब की गायब कर चुकी होती। इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? एक सेकंड मनीष, ये लड़की हस्बैंड से कितने महीनों से दूर है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आईएसआई एजेंट है तो ये क्या पॉसिबल है पाकिस्तान में उसका हस्बैंड, जो कोई एक छोटा मोटा सिंपल सा आदमी है, उसको टेलीविजन पे आने दिया जा सकता था? किसी एजेंट के हस्बैंड को वो टेलीविजन में पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता, वो भी हिंदुस्तान के टेलीविजन पे। एक सेकेंड, इसमें पीछे भी चाल है। चाल यह है कि उसको पाकिस्तान में ऐसे दिखाओ हस्बैंड को, और सिंपैथी फैक्टर यहां लो। देखो चाल यह है कि जब महिला 4 बच्चों के साथ आएगी तो विक्टिम कार्ड खेलो। हाय हाय महिला आई है, छोटे बच्चों के साथ आई है, इसको हमको प्रोटेक्शन। अब एक बात बताइए मुझे, आप तो एक सेकंड, एक और बिंदु कहूंगा। जब पुलिस पूछ रही है कि इंक्वायरी में इसको कि भाई तुम्हारा सुने भाई सेना में है, तो बोली हाँ। क्या नाम है? चुप। किस रैंक पे है? चुप। क्या करता है? चुप। सब कुछ तो शंका को पैदा करता है। देखिए ये सारी चीजें टीवी रिपोर्ट से। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आईएसआई एजेंट है, वो क्या इस तरीके से अपने कवर को, अपने आप को एक्सपोज करेगा? ये स्पियोनेज का ये कौन सा नया चैप्टर हिंदुस्तान की मीडिया ने खोल दिया है कि लोग कह रहे हैं भाई वो आईएसआई एजेंट है? भैया आईएसआई एजेंट आप बता रहे हो, वो कोई अपना कवर ऐसे ही ब्लो अप करेगा? द टाइम शी डज दैट वो एक बार कवर उसका ब्लो अप हो गया, मामला खत्म हो गया। मनीष, यही तो है ब्यूटी, जो चाल नहीं तुम समझ रहे हो। चुपके से ले आओ, चुपके से शादी करवा लो, या सेटल डाउन कर जाइए, चुपके से अपना एजेंट काम करेगा, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ी सोचा था कि ओवरनाइट जो ही घुसी, जो ही ये सब हो रहा है, उसको वेलकम कर रहा है, सचिन का फैमिली पूरा सम्मान दे रहा है, सचिन ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया, ये सब सोची नहीं थी इतना ब्लो अप कर जाएगा। आईएसआई नहीं सोची थी इतना ब्लो अप करेगा। चुपके से आओ, नेपाल से आओ, यहाँ शादी करो, सेटल कर जाओ, 5-6 महीना ठंडे मोड में रहो, उसके बाद टारगेट आ गया मोदी जी, शुरू कर दो खेल। स्लीपर सेल्स तो है आईएसआई के यहाँ पे, और बच्चे के साथ भेज देगा। बच्चे के, अरे सिंपैथी फैक्टर के लिए तो ये सर अगर सिंपैथी फैक्टर लेना हुआ, इसका मतलब तो आप ये दोनों बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर के आ गई वो सिंपैथी लेने के लिए, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो आईएसआई को ये नहीं मालूम था कि एक्सपोज हो जाएगा। भाई अगर कोई क्लैंडस्टाइन, भाई जो कोई एजेंट होगा, कोई आईएसआई का कोई एजेंट ऑपरेट करेगा, तो उसका सबसे पहला जो शर्त होता है कि सब कुछ क्लैंडस्टाइन तरीके से हो, कभी कवर उसका ब्लो अप ना करे। बच्चों को लेकर के आने का रिस्क तो कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे भी बता सकते हैं कि भाई पाकिस्तान से आए हैं, कहां है उसकी जुबान से लेकर के सारी चीजें। तुम नहीं समझ रहे हो मनीष, ये बच्चों का लाना भी, साथ लाना, ये साजिश का हिस्सा है। अच्छा ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि भाई जेवर को बहुत सारे, मैं टेलीविजन पर देख रहा हूं, आप भी उससे, आपने भी कहा कि जेवर में कुछ करने के लिए, भाई 3 साल से रिश्ता है इसका,
उसके तो प्रूफ है। बाकी सब चीज़ों तो बहुत सारी चीज़ें जो है हवाई चल रही है। मैं तो देख रहा था टेलीविजन चैनल पे, पाकिस्तान के वहां से डॉक्यूमेंट्स कोई निकाल के लेकर के आ रहा है और टीवी पे बताया जा रहा है कि ये देखिए इसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसका ये गलत है, उसका वो गलत है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तो लोग पाकिस्तान को जानते नहीं हैं, और पाकिस्तान को अगर जानते हैं, आईएसआई को जानते हैं, एक बंदा, आप इस बात को समझ लीजिए, पाकिस्तान का कोई भी एक्सपर्ट, पत्रकार, कोई भी एनालिस्ट हिंदुस्तान की टीवी पे आता है, उसके क्लियरेंस कौन देता है सर? बिना आईएसआई के कोई आ सकता है? और वहां से एक दो आ सकते हैं, एक दो आते हैं, वो तो लंदन में रहते हैं, वो लंदन में रहते हैं, पाकिस्तान में रह करके कोई आ नहीं सकता। और वो आदमी इंटरव्यू दे रहा है, उसका हस्बैंड, उसका सारा कुछ, वहां से डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं। ये हाईली इम्पॉसिबल। नहीं, यही तो तुम चाल नहीं समझो मनीष, यही चाल है कवर अप। अपने पूरे साजिश को, उसको हस्बैंड को गुलाम, मतलब हैदर को टीवी पे लाके, यही तो कवर अप स्टोरी चल रही है। वो छाती पीट रहा है, मोदी जी मेरी पत्नी को लौटा दो, मेरी पत्नी को लौटा दो। मतलब सब कुछ सही है, नॉर्मल है, मेरी पत्नी को लौटा दो। नॉर्मल नहीं है, यही तो तुम चाल नहीं समझ रहे हो मनीष। लफड़ा ये है, मैं बता रहा हूं। अरे आईएसआई बहुत ही बदमाश, शैतान, पिशाची सोच वाले। वो तो ठीक है, वो मैं मान लिया। ये व्हील्स विद इन व्हील्स है। अब मुझे बताइए सरकार को क्या करना चाहिए? मैं बताता हूं सरकार को क्या करना चाहिए। 17 पॉइंट है, 18 पॉइंट है। पहले इस लेडी को अरेस्ट करो और कस्टडी लो आईबी और रॉ का, और उसका मतलब इन्वेस्टिगेट करो। नार्को एनालिसिस। प्यार के बहुत बड़े दुश्मन है यार। हाँ, मोहब्बत के बहुत बड़े दुश्मन है यार। मैं भारत माता का भक्त हूं, मुझे प्यार वार से कोई मतलब नहीं। जब प्यार का टाइम था तो सैनिक स्कूल चले गए, इंडिया चले गए, प्यार का मौका कहाँ मिला, तो हम तो दुश्मन होंगे ही प्यार के। नार्को एनालिसिस हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो इस लेडी का और सचिन के परिवार का। बिकॉज मेरी गट फीलिंग कहती कि सचिन का परिवार आईएसआई प्लॉट में इन्वॉल्व है। और सब कुछ क्लियर हो गया तो ठीक है। यदि भारत माता हित में यदि 1% भी डाउट है तो मैं भारत माता के साथ होऊंगा। अगर इसमें तो इस बात से मैं एग्री करता हूं। अगर डाउटफुल जरा सा भी कोई डाउट नजर आए तो शी मस्ट अंडरगो ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट, राइट। यदि 1% भी संभावना है कि मैं राइट हूं तो मैं भारत माता के साथ हूं। 100% ठीक है, फिर तो मैं ओके, क्लीन शीट गिवन। लेकिन 1% भी डाउट है तो मेरा ये रिकमेंडेशन टोटली इन एग्रीमेंट विद। हाँ, ब्रेन वायर एनालिसिस एक टेक्निक होता है, उसका किया जाए। हिंदुस्तान नेपाल को बॉर्डर को सील करने का वक्त आ गया है, क्योंकि 2024 के पहले मैक्सिमम षड्यंत्र आईएसआई के उसी रास्ते से। सर आप एक सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। रोज हजारों बांग्लादेशी हिंदुस्तान घुस जा रहे हैं, फर्जी आई कार्ड बन, गलत है, आधार कार्ड बन जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहां आप सुधारेंगे? गलत है मनीष। लोकल पुलिस क्या कर रही है, लोकल आईबी क्या कर रही है? हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में आईबी के ऑफिसर्स हैं। बीएसएफ वाले पकड़े जाते हैं घूस लेकर के लोगों को अंदर डालने के लिए। मुझे सब पता है, पर कुछ बोलूंगा नहीं। अब बताइए, वो अब एक सीमा हैदर के पीछे सारे लोग पड़ गए हैं। रोज ऐसे हजारों सीमा हैदर जो है इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आती है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को उठा के फेंक देने की जरूरत है। लोकल आईबी अफसर क्या कर रहा है वहां पे हिंदुस्तान में? पत्ता हिलता है, आईबी अफसर को पता होता है, सब डाटा कलेक्ट होकर दिल्ली आती है। घूस खाते हैं सब। क्यों नहीं ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सब घूस खाते हैं, फलाना जो है बांग्लादेशी है। नोएडा में जिससे पूछो पता है कि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, बोलते हैं माल्टा से है। नोएडा में एटलीस्ट 2 से 3 लाख रोहिंग्याज और बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। क्यों नहीं हम फेंक रहे हैं उनको बाहर? क्यों नहीं? और उनसे पूछो तो बोले हम मालदा के हैं। सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा ना। तो या तो देश बचा लो या सेकुलरिज्म बचा लो, दो ही चीज है मनीष। या तो देश बचा लो या सेकुलरिज्म बचा लो। ये लोग सांप हैं, डसेंगे। धर्मशाला वैसे ही बना करके रख दिया देश का। अच्छा, ये नेपाल बॉर्डर जो पोरस बॉर्डर है उसके बाई रोड भी आ सकता है, बट जो लोग षड्यंत्र करने वाले हैं वो इतने बुद्धू नहीं है, वो बस पे बैठ के नहीं आएंगे। एक थोड़ो वो आइडेंटिटी चेक होनी चाहिए, जैसे जब तुम विदेश में जाते हो तो चेकअप होता है, थोड़ा चेकअप करो। बट ये इतने चालाक होंगे तो रोड से क्यों आएंगे? पहाड़ से घुस के आ जाएंगे, उतर जाएंगे, घुस जाएंगे। लेकिन लोकल आईबी सबको तो पता होना चाहिए ना। उसके बाद
इसका पूरे सीमा का पूरा बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक बोलती है ना 13 लाख का जमीन बेची है और तब आई है, पूरा बैंक फाइनेंशियल ट्रेल उसका इंक्वायरी होना चाहिए। ओनरशिप प्रूफ ऑफ जमीन का, किसका ओनरशिप था, कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, 13 लाख में बिका तो कहीं तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, कहाँ हुआ, वगैरह वगैरह। मतलब पाकिस्तान में जाकर के टेस्ट होगा? क्यों टेस्ट नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं। ओके भाई यदि हमको तौलना है मेरिट्स ऑफ द केस तो हर एक बिंदु को कवर करना पड़ेगा। वो तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, वॉइस सैंपल नहीं दिया था हाफिज सईद का। यही बात मैं कहना चाह रहा था सर कि ये जो तमाम इतना बवाल जो मचा हुआ है कि अगर इसके अंदर ये डाउटफुल, ये आईएसआई से थोड़ी दूर तक के लिए भी कनेक्टेड होती, एक इंफॉर्मेशन किसी को नहीं मिलता। इतने घूसखोर बैठे हुए हैं देश के अंदर, यहां दिल्ली में ऐसे एजेंट बैठे हुए होंगे जो उसको वहां से उठा करके बकायदा ओखला में बिठा दिया होता और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इतने पासपोर्ट, इतने सब, ये सब देखो, ये बहुत वेल प्लान्ड है। आईएसआई का तरीका बदलता है केस टू केस। ये नया ही मॉडल है इसका आईएसआई का, जो कि हम लोग पकड़ लिए हैं। अब आते हैं मेरा अनुमान है सचिन उसके परिवार को पूरा अरेस्ट करो, उनका भी यही सब टेस्ट करवाओ, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर। मुझे एक बात बताइए, अगर आईएसआई को हनी ट्रैप करना ही था तो वो किसी आर्मी ऑफिसर को, किसी और को, ये बेचारा, ये तो, अरे आर्मी ऑफिसर बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता। ये बकलोल है सचिन मां। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वैसे किसी व्यक्ति को आप कर सकते हैं जिससे आप कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहाँ, जेवर के पास एक गांव में, वहां पे वो जाकर के वहां रह रही है। मनीष, आर्मी का क्या टैक्टिक्स है, पहले फर्म बेस सिक्योर करो और उसके बाद अटैक लॉन्च करो। ये फर्म बेस सिक्योर कर रही है, एकदम गुमनाम जगह पे कोने में चुपचाप बैठ जाओ, फर्म बेस सिक्योर कर जाओ, उसकी आरती उतारी जाएगी परिवार में, और खुद हल्ला भी कर दो। क्या है कि भाई हम 4 बच्चों के साथ आए हैं, सारी जानकारी जो है वो खुद दे दो। ये तो जब शादी के पंगा कब शुरू हुआ, ये शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए गई तो वहां जब डॉक्यूमेंट मांगा तब पंगा शुरू हुआ, तब पुलिस एक्टिव हुई। ये पंगा ऐसे नहीं हुआ। यदि ये रजिस्ट्रेशन मैरिज पोस्टपोन कर देती 6-7 महीना 8 महीना तो गुमनाम रहती। और अगर आईएसआई एजेंट होती तो उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले से होते हैं, शादी के भी सारी चीजों के, जो कुछ सारी चीजें छुपा करके वो बड़ी आसानी से तमाम कागजात जो है वो दे चुकी होती कि भाई हमें शादी करना है सचिन से। अब तो मान तैयार हो गए मेंटली कि 2+2 4 होता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई, आप ये बताइए, कोई पहली बार इस तरह से इलीगल पाकिस्तानी महिला आई हो और हिंदुस्तान में शादी कर रही हो। देखो, आप ओखला चले जाइए, आप पुरानी दिल्ली चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, इवन बिहार में इस तरह के केसेस आपको मिल जाएंगे। एक सेकेंड, ये पाकिस्तान से ऑनलाइन हिंदू लड़का से क्यों इसके ये लगाने लगी? यहाँ के मुस्लिम बच्चों से प्यार क्यों नहीं दिखाई? यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन कम है क्या? उसको हिंदू बनना था। अरे यार, तुम हर एक चीज में गलतफहमी करोगे तो फिर मैं ये कह रहा हूं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये बड़ा फिर वही। अरे सर, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई हनी ट्रैप करेगा, ये सचिन जैसा आप जो शब्द इस्तेमाल करें बकलोल को, तो बकलोल को क्यों करेगा? किसी आर्मी ऑफिसर, किसी साइंटिस्ट, किसी प्रोफेसर, ऐसे किसी पॉलिटिशियन के यहाँ काम करने वाला व्यक्ति, कोई कहीं तो जहां से कोई इंफॉर्मेशन आ सके, ऐसे शख्स को हनी ट्रैप किया जाए। नहीं, यही तो बात है, तुम नहीं समझ रहे हो। बकलोल इसलिए चाहिए कि उसको नचा सके, ऐसे और नाचे। तो आप ये बताइए, अभी जितना इंटरव्यू हो रहा है, सचिन को देखे हो, ऐसे चुप बैठा है बकलोल की तरह। मैक्सिमम टॉकिंग वही करी, 90% टॉकिंग। मीडिया वाले तो बात करते हैं कि भाई उससे ही बात करनी है। हम लोगों के पास भी जो है बकायदा फीलर्स आए थे कि वो वहां पे है, इंटरव्यू आप ले लें। सरकार से जो एक रिकमेंडेशन जो बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं तो बहुत गलत बात कर रहे हैं जन साहब। कानून बने, कोई हिंदुस्तान का पुरुष या महिला पाकिस्तान के सिटीजन से शादी ब्याह नहीं कर सकता। ये लव अफेयर, ये सब नहीं चलेगा। यदि हमको भारत को सुरक्षित करना है, ये लव ऑफ करना है तो हिंदुस्तान में करो, बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी पॉपुलेशन है, कितने लोग अनमैरिड है, करो लव अफेयर बच्चियों से, हमारे बच्चों से। विदेश जाने की जरूरत है? आपका रिकमेंडेशन है कि उसको उठा करके वापस पाकिस्तान, एकदम फौरन तुरंत उठा के अपील कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से कि हम यहीं पर रहने दें। अच्छा, वही बोले ना, एक विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड,
हिंदुस्तान में लोग 100 खून कर लो, रोने लग जाओ, मुझसे गलती होगी, सब माफ किया, जाओ माफ किया। यही तो सोच है सनातनी धर्म, यही तो लफड़े वाली बात है। ऐसे नहीं चलेगा। चाणक्य ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये सब भ्रम में नहीं पड़ते थे। रूथलेस अप्रोच, एकदम टकाक, ऐसा होना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, डिपोर्ट करो फटाफट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में इस पूरे विवाद, जो टेलीविजन पे चल रहा है विवाद, उसके ऊपर जो आपने जानकारी दी, अपनी राय रखी। अगर सीमा हैदर के ऊपर ज़रा सा भी डाउट है, एजेंसियों को, सरकार को इमीडिएटली अरेस्ट करके उस पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नार्को टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, तरीके से उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर वो क्लीन है तो बाकायदा उसको हिंदुस्तान में रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर ज़रा सा भी 0.1% भी अगर डाउटफुल है तो इमीडिएटली सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। फैसला आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। लोग अपनी क्या राय रखते हैं वो अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल चूंकि अभी तक सीमा हैदर हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के एक लड़के के साथ उसने शादी कर रखी है, तो हिंदुस्तान तो बाहर से आई हुई बहुओं को मल्लिकाए हिंद बना देता है। ये देश वैसा भी है ना, कोई इटली से आ जाते हैं, हाँ, उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं करता, उसकी तो जांच नहीं होती। लेकिन एक सीमा हैदर आ गई तो पूरे देश में बवाल मच गया। ये आप भी सोचिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।